हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ईश्वर लकीरें देता है, रंग खुद भरना पड़ता है। बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के कट ऑफ की। आप सभी ने पूछा है कि आखिर अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सभी का कट ऑफ क्या रह सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो या अन्य परीक्षाएं हो, प्रिंस सर के नोट्स, कक्षाएं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। आप सभी जानते हैं एक सफल मार्गदर्शक ही आपको सफलता तक ले जा सकता है। और हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज की खासियत भी ये है कि आपको बहुत ही सरल भाषा में और सारे फैक्ट्स टू द पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मार्गदर्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, लेवल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पेपर जो था, क्योंकि कट ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अगर हम देखें एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं इस पेपर को, तो आप ये कह सकते हैं कि इस पेपर में 72-73 क्वेश्चंस सभी पढ़ने वाले बच्चे जो कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनसे बन जाने चाहिए। ओके, तो कंपटीशन आपका 72, 73, 74 तक तो नहीं है। कंपटीशन आपका 75 के बाद ही शुरू हो रहा है। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो कि अनरिजर्व्ड के हैं, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के हैं, इनका स्कोर एटलीस्ट 75 प्लस तो होना ही चाहिए। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और अगर वो लोग, जैसे कि आपने देखा कि यत्र तत्र सर्वत्र ही अब वीडियोस आएंगे, जो लोग मेंस के एडमिशन्स या मेंस की टेस्ट सीरीज में एडमिशन्स के लिए क्या करते हैं, जानबूझकर कट ऑफ को कम बताते हैं, तो मैं उनकी आंखें खोलने के लिए बता दूं कि पिछले 2019, 20, 21, 22 यानी कि पिछली 4 भर्तियों से राज्य सेवा परीक्षा की अगर हम बात करें तो एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यानी कि इन चारों की चारों परीक्षाओं में जिसने मेंस दिए हैं या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो बच्चे भी लगभग लगभग सभी इस प्रीलिम्स में अपीयर हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन तो उन्हीं के बीच में है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2019, 20, 21, 22 की अगर हम बात करें तो कट ऑफ निरंतर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। पेपर का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कि सीधे साधे क्वेश्चंस थे। अगर हम बात करें तो घुमाने वाले क्वेश्चंस या इस तरह से कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है, अगर हम दो चार क्वेश्चंस की छोड़ दें, जो कि आप कह सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल है, तो मुझे लगता है कि पेपर अच्छा था। बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही बनाया गया था पेपर। और थोड़ा सा अगर हम सिंसियर होकर, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ निकालना मुश्किल नहीं था। तो मैं अपना कट ऑफ का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुमान। ठीक है, तो ये शब्द आप ज़रूर याद रखिएगा। मेरा अनुमान है कि जो अनरिजर्व्ड है वो 79 क्वेश्चंस की बात करूँ, 79 प्लस 2 हो सकता है। यहाँ पे हम माइनस की गुंजाइश कम रख रहे हैं, प्लस माइनस होता है जनरली, लेकिन मुझे लगता है कि प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो 79 अनरिजर्व्ड का रहेगा। मुझे लगता है कि 78 ओबीसी का रहने वाला है और 78 ही ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है। इसमें प्लस 1, 2 हो सकता है। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, फिर से बता दूँ मैं। और अगर हम बात करें कि एससी का कितना जा सकता है, तो देखिए एससी का आप थोड़ा सा आ जाइए 75, 74 के आसपास। और अगर आप एसटी की बात करें तो ये 70 के आसपास रहने का अनुमान है। अब फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल अपना एक एक क्वेश्चन कम कर लीजिए, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कट ऑफ आपका क्या जाने वाला है। फिर भी आप सभी हमारे नंबर 9685570712 पर अपने जो नंबर हैं और आपकी जो कैटेगरी है उसको शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपका अनुमानित स्कोर क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड आपका स्कोर क्या हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और क्या कैटेगरी है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर हमारा 9685570712, इस पर व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स।
और एक बात कह दूं कि जिनका भी परिणाम या स्कोर आशा के अनुरूप नहीं रहा है या वो नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर भी सुधार का अवसर मिल रहा है। 2024 का प्रीलिम्स बहुत जल्दी होने वाला है और मैंने हमेशा से आपको समझाया कि प्रिंस सर की स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको निराशा हाथ में नहीं लगेगी, नहीं आएगी। इसलिए आपको थोड़ा-सा मनन करने की आवश्यकता है, थोड़ा-सा चिंतन करने की आवश्यकता है, कहाँ गलती रह गई, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे और प्रिंस सर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। 9685570712 इस पर व्हाट्सएप करना ना भूलिए। अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों को भी बताइएगा। धन्यवाद।